हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपको बताया गया, मापन में बताया गया कि लंबाई का मापन कैसे करते हैं, द्रव्यमान का मापन कैसे करते हैं और समय का मापन कैसे करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है यथार्थता एवं परिशुद्धता। यथार्थता एवं परिशुद्धता। तो यथार्थ एवं परिशुद्धता ये दोनों शब्द एक ही अर्थ का बोध कराते हैं। यथार्थता एवं परिशुद्धता ये दोनों शब्द एक ही अर्थ का बोध कराते हैं, परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये दोनों शब्द भिन्न भिन्न परिस्थितियों के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये दोनों शब्द भिन्न भिन्न परिस्थितियों की व्याख्या के लिए उपयोग किए जाते हैं। यथार्थता एवं परिशुद्धता में मूलभूत अंतर समझने के लिए यथार्थता एवं परिशुद्धता में मूलभूत अंतर समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि माना कोई एक सेना का कैडेट है जो कि एक फायरिंग रेंज में निशाना साधने का प्रयास करता है। ठीक है, जो कि एक फायरिंग रेंज में निशाना साधने का प्रयास करता है। उसके पास 6 गोलियां हैं। ठीक है, और वो निशाना साधने का प्रयास केवल 4 प्रयासों में करता है। ठीक है, ये लक्ष्य है और उसके पास 6 गोलियां हैं। ये बीच में टारगेट करना है इसको गोलियां यहाँ पर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले प्रयास में उसने इस प्रकार से लक्ष्य में गोलियां दागी। तो ये जो सभी गोलियां हैं ये एक दूसरे या लक्ष्य से काफ़ी दूर हैं। ये जो 6 गोलियां हैं ये लक्ष्य से काफ़ी दूर हैं, अतः इसकी जो यथार्थता होगी वो निम्न होगी। मतलब इसमें कैसी यथार्थता कैसी होगी? निम्न यथार्थता। तथा ये जो गोलियां हैं, ये सभी जो गोलियां हैं ये आपस में भी एक दूसरे से बहुत दूर हैं या काफ़ी दूर हैं, तो इसकी परिशुद्धता भी निम्न होगी। तो ये हो गया निम्न परिशुद्धता। इसके बाद अगले प्रयास में उसने सभी गोलियां एक ही जगह दागी, लगभग पास पास ही दागी, परंतु वे गोलियां लक्ष्य से काफ़ी दूर हैं। लक्ष्य से काफ़ी दूर हैं, तो इसकी जो यथार्थता होगी वो निम्न होगी, क्योंकि लक्ष्य से गोलियां काफ़ी दूर हैं। लेकिन जो इसकी परिशुद्धता होगी वो उच्च होगी। क्यों? क्योंकि सभी गोलियां पास पास हैं, तो हो जाएगी उच्च परिशुद्धता। उच्च परिशुद्धता। अगले प्रयास में उसने लक्ष्य के पास गोलियां दागी। ठीक है, अगले प्रयास में उसने लक्ष्य के पास गोलियां दागी, तो इसकी यथार्थता उच्च होगी। तो लिख देंगे उच्च यथार्थता। लेकिन ये गोलियां जो हैं वे आपस में काफ़ी दूर हैं, तो इसकी जो परिशुद्धता होगी वो निम्न होगी। तो हो गया निम्न परिशुद्धता। परिशुद्धता। ठीक है, अगले प्रयास में उसने जो गोलियां दागी वो लक्ष्य के पास दागी और वे सभी गोलियां भी पास पास हैं, तो इसकी यथार्थता भी उच्च होगी और परिशुद्धता भी उच्च होगी। तो उच्च परिशुद्धता और उच्च यथार्थता। ठीक है, मतलब ये है कि जो यथार्थता और परिशुद्धता जो शब्द हैं ये लगभग एक ही अर्थ का बोध कराते हैं, परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन दोनों शब्दों का तकनीकी रूप से उपयोग भिन्न भिन्न परिस्थितियों में या भिन्न भिन्न परिस्थितियों की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। यथार्थता परिशुद्धता में मूलभूत अंतर समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि माना है सेना के एक कैडेट है, मतलब सेना। ठीक है, मान लेते हैं माना सेना के एक कैडेट है जो कि एक टारगेट फ्रेम पर निशाना साधने का प्रयास करता है। ठीक है, उसके पास 6 गोलियां हैं और वो 4 प्रयासों में लक्ष्य में निशाना साधने का प्रयास करता है। ये बीच में इसका ये लक्ष्य है। पहले प्रयास में उसने जो गोलियां दागी वो लक्ष्य से भी काफ़ी दूर दूर है तथा आपस में भी काफ़ी दूर दूर है। तो मतलब लक्ष्य से काफ़ी दूर है तो इसकी यथार्थता निम्न होगी, आपस में वो काफ़ी दूर है तो इसकी परिशुद्धता निम्न होगी। अगले प्रयास में उसने गोलियां लक्ष्य से दूर दागी तो इसकी यथार्थता निम्न होगी, परंतु उसने जो गोलियां दागी वो आपस में पास पास हैं तो इसकी जो परिशुद्धता होगी वो उच्च होगी। अगले प्रयास में उसने टारगेट के या लक्ष्य के पास में गोलियां दागी, लेकिन
उसने जो है उस जो गोलियां हैं वे आपस में काफ़ी दूर दूर हैं, तो उसकी यथार्थता तो उच्च होगी लेकिन उसकी परिशुद्धता निम्न होगी। अगले प्रयास में उसने गोलियां भी लक्ष्य के पास दागी और गोलियां भी आपस में पास पास हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी यथार्थता भी उच्च होगी और उसकी परिशुद्धता भी उच्च होगी। ठीक है, तो यथार्थता क्या है तो निर्णायक रूप से ये कहा जा सकता है कि किसी मापक यंत्र द्वारा मापे गए वे सारे प्रेक्षण, किसी मापक यंत्र द्वारा मापे गए वे सारे प्रेक्षण जो वास्तविक मान के सन्निकट हों, वास्तविक मान के निकट हों या बहुत पास हों, यथार्थ मान कहलाते हैं। तथा वे सारे माप या वे सारे प्रेक्षण जो आपस में पास पास हों, जो आपस में पास पास हों, भले ही वे वास्तविक मान से दूर हों, परिशुद्ध मान कहलाते हैं। फिर से समझ लेते हैं कि परिशुद्धता और यथार्थता क्या है, कि परिशुद्ध मान क्या होते हैं और यथार्थ मान क्या होते हैं। तो परिशुद्ध यथार्थ मान क्या होते हैं कि किसी मापक यंत्र द्वारा मापे गए वे सारे प्रेक्षण, किसी मापक यंत्र द्वारा मापे गए वे सारे प्रेक्षण जो वास्तविक मान के पास हों, वास्तविक मान के निकट हों, यथार्थ मान, तथा वे सारे प्रेक्षण जो आपस में पास पास हों, चाहे वो वास्तविक मान से दूर हों, परिशुद्ध मान कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए यथार्थ मान और परिशुद्ध मान। किसी माप की यथार्थता ये प्रदर्शित करती है, किसी माप की यथार्थता ये प्रदर्शित करती है कि वो प्रेक्षण, ठीक है, या वो माप वास्तविक मान के कितना समीप है। जबकि परिशुद्धता ये प्रदर्शित करती है कि वो माप किस सीमा तक मापी गई है, वो माप किस सीमा तक मापी गई है। समझ गए कि यथार्थता क्या होती है, कि किसी माप की यथार्थता ये प्रदर्शित करती है कि वो माप वास्तविक मान के कितना निकट है। जबकि परिशुद्धता ये प्रदर्शित करती है कि वो माप किस सीमा तक मापी गई है। ठीक है, तो ये हो गया यथार्थता एवं परिशुद्धता के विषय में। अगला टॉपिक है माप में त्रुटि। माप में त्रुटि, माप में त्रुटि। ठीक है, एरर इन मेजरमेंट, कि माप में त्रुटि। तो किसी माप की अनिश्चितता को, किसी माप की अनिश्चितता को तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं। किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। ठीक है, और इसमें अनेक त्रुटियों के विषय में बताया गया है कि जैसे पहले है निरपेक्ष त्रुटि, माध्य त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। तो इसको हटा देते हैं। टॉपिक है माप में त्रुटि। माप में त्रुटि, और इसमें पहली त्रुटि है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है कि किसी माप के, या कह दिया जाए प्रेक्षण द्वारा वास्तविक माप तथा प्रेक्षित माप, वास्तविक माप तथा प्रेक्षित माप। प्रेक्षित माप का मतलब जो माप मापी गई है, तो वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। किसी माप के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई माप है ए, जिसका वास्तविक मान कितना है ए, जिसका वास्तविक मान ए। प्रेक्षण द्वारा A1, A2, A3 डॉट डॉट AN ये मापे मापी गई। प्रेक्षण द्वारा A1, A2, A3, AN ये मापे मापी गई। तो निरपेक्ष त्रुटि कितनी होगी? निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि होती है वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान। ठीक है, वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसी प्रकार उसने जब दोबारा प्रेक्षण लिया तो A-A2, तीसरी बार A-A3, चौथी बार तो A-A4 डॉट डॉट। ठीक है, A-AN। तो ये हो गया निरपेक्ष
त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है कि वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कोई राशि है जिसका वास्तविक मान a है तथा किसी प्रेक्षण द्वारा a1 a2 a3 डॉट डॉट an मापे ली गई। तो निरपेक्ष त्रुटि कितनी होगी? a माइनस a1 a माइनस a2 a माइनस a3 a माइनस a4 डॉट डॉट a माइनस an। तो ये हो गई निरपेक्ष त्रुटि। अगला है माध्य अथवा औसत त्रुटि। माध्य अथवा औसत त्रुटि। तो माध्य अथवा औसत त्रुटि क्या होती है कि निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को, ठीक है, निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को, निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को माध्य अथवा औसत त्रुटि कहते हैं। इसको निरपेक्ष त्रुटि को इसको डेल्टा a1 से ऐसे लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं डेल्टा a2, इसको डेल्टा a3, इसको डॉट डॉट ये हो गया डेल्टा an। ठीक है, तो डेल्टा a1 डेल्टा a2 डेल्टा a3 डेल्टा an ये क्या थी? निरपेक्ष त्रुटियाँ थी। ठीक है, तो माध्य अथवा औसत त्रुटि क्या होती है कि निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को, निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को बोलते हैं माध्य अथवा औसत त्रुटि। तो माध्य त्रुटि कितनी होगी? माध्य त्रुटि, तो इनका समांतर माध्य कितना हो जाएगा? निरपेक्ष त्रुटियां हैं डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस डेल्टा a3 प्लस डॉट डॉट डेल्टा an अपान n। ये हो गया माध्य अथवा औसत त्रुटि। तो माध्य त्रुटि अथवा औसत त्रुटि क्या होती है कि निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को माध्य अथवा औसत त्रुटि कहते हैं। यदि निरपेक्ष त्रुटियां क्रमशः a1 डेल्टा a2 डेल्टा a3 डॉट डॉट डेल्टा an है, तो माध्य त्रुटि हो जाएगी डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस डेल्टा a3 प्लस डेल्टा डॉट डॉट डेल्टा an बटे n। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1/n सिग्मा 1 से लेकर कितने प्रेक्षण लिए गए? n तक लिए गए, 1 से लेकर n तक प्रेक्षण लिए गए, और ये हो गया डेल्टा a1। ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ एक ही बात लिखी है। ठीक है, हाई स्कूल में आप लोग पढ़े भी होंगे, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। ठीक है, तो ये हो गया माध्य अथवा औसत त्रुटि। अगला है भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि, तो भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है कि माध्य त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को, माध्य त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। मान लेते हैं कि वास्तविक मान a है तथा माध्य त्रुटि डेल्टा a है, तो भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगी, भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगी डेल्टा a अपान a, कि माध्य त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। यदि वास्तविक मान a हो तथा माध्य त्रुटि डेल्टा a हो तो भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगी डेल्टा a अपान a। ठीक है, इसके बाद है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि क्या होती है कि भिन्नात्मक त्रुटि में यदि 100 का गुणा कर दिया जाए, भिन्नात्मक त्रुटि में यदि 100 का गुणा कर दिया जाए तो जो कुछ भी प्राप्त होगा, मतलब जो परिणाम प्राप्त होगा वो प्रतिशत त्रुटि होगा। तो भिन्नात्मक मान लेते हैं कि वास्तविक मान a है तथा माध्य त्रुटि डेल्टा a है, तो भिन्नात्मक त्रुटि बनेगी डेल्टा a अपान a, और इसमें 100 का यदि गुणा कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगी? प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया निरपेक्ष त्रुटि, माध्य त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है कि
मापित राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। मान लेते हैं कि माना कोई राशि ए है जिसका वास्तविक मान ए है तथा उस राशि के A1, A2, A3 डॉट AN तक परीक्षण लिए गए, मतलब उसी राशि के n बार परीक्षण लिए गए, तो उनमें निरपेक्ष पहली बार में निरपेक्ष त्रुटि कितनी होगी, डेल्टा A1 बराबर A माइनस A1, डेल्टा A2 बराबर A माइनस A2, डेल्टा A3 बराबर A माइनस A3, डेल्टा A4 बराबर हो जाएगा A माइनस A4 डॉट इसी प्रकार डेल्टा AN बराबर हो जाएगा A माइनस AN। ठीक है, इसके बाद माध्य अथवा औसत त्रुटि। तो माध्य त्रुटि क्या होती है कि निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को माध्य त्रुटि कहते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटियां मान लेते हैं डेल्टा A1 डेल्टा A2 ये हैं, तो इनका 1/n कर देंगे तो आ जाएगी माध्य त्रुटि। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि 1/n ये बाहर हो गया और इसमें सिग्मा से जोड़ है तो इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 से स्टार्ट करते हैं और कितने प्रेक्षण लिए गए, n प्रेक्षण लिए गए। ठीक है, तो आ गया ये डेल्टा A1। ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ एक ही बात है। भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है कि माध्य त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, यदि माध्य त्रुटि डेल्टा A है और वास्तविक मान A है तो भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगी डेल्टा A/A। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है कि भिन्नात्मक त्रुटि में 100 का गुणा करने से जो परिणाम प्राप्त होता है वो प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। ठीक है, तो यदि भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा A/A है तो इसमें 100 का गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा डेल्टा A/A इंटू 100। ये हो गई प्रतिशत त्रुटि। अब त्रुटियों में क्या है कि यदि कोई परिणाम जोड़ और घटाव में है, गुणा और भाग में है, घात में है, तो इनमें कैसी त्रुटि होगी वो बताया जाएगा। तो पहला इसमें है कि संकलन एवं व्यवकलन में त्रुटि। संकलन एवं व्यवकलन में त्रुटि मतलब जोड़ और घटाव में त्रुटि। संकलन एवं व्यवकलन में त्रुटि। व्यवकलन में त्रुटि। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दो राशियां मापी गई x और y। ठीक है, जिनका परिणाम है z, और ये दोनों राशियां इस प्रकार हैं कि z बराबर है x प्लस वाई। ठीक है, मान लेते हैं कोई समीकरण है। ठीक है, इसमें 3 राशियां हैं x, y और z, और z इस प्रकार है कि z बराबर x प्लस वाई। ठीक है, तो मान लेते हैं कि x के मापन में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा x है। ठीक है, y के मापन में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा y है, तो z के मापन में मान लेते हैं प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी डेल्टा z। ठीक है, तो ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। मतलब जो त्रुटियां हैं ये कम भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो कम हो सकती हैं तो मतलब माइनस, ज़्यादा हो सकती हैं तो प्लस, इसलिए इसमें प्लस माइनस लिखा गया। तो हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। तो ये हो गया। यहाँ से z का मान रख देते हैं। तो z का मान दिया है x प्लस वाई, z का मान दिया हुआ है x प्लस वाई, z का मान यहाँ पर रख देते हैं तो आ जाएगा z के स्थान पर x प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा z, इसको वैसे ही रख देते हैं बराबर x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। केवल z के स्थान पर रखना है x प्लस वाई। ठीक है, ये नहीं कि डेल्टा z के स्थान पर यहाँ पर रख दो। ठीक है, ये प्रतिशत में त्रुटि है, सॉरी क्या बोलते हैं z के माप में ये त्रुटि है डेल्टा z। तो यहाँ से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो ये आ गया प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। ये इसको ऐसे लिख देते हैं प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक है, दोनों पक्षों का माड ले लेंगे तो हो जाएगा माड डेल्टा z। माड का मतलब अधिकतम त्रुटि हो जाएगी। तो डेल्टा z बराबर हो जाएगा
डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, तो ये हो गया जोड़ और घटाव में त्रुटि, मतलब संकलन एवं व्यवकलन में त्रुटि। फिर तो इसको समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि दो राशियाँ हैं एक्स प्लस वाई, तीन राशियाँ हैं सॉरी, एक्स वाई और जेड, और ये इस प्रकार हैं कि जेड बराबर एक्स प्लस वाई। एक्स के माप में त्रुटि है डेल्टा एक्स, वाई के माप में त्रुटि है डेल्टा वाई तथा जेड के माप में है त्रुटि डेल्टा जेड। तो हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, क्योंकि जेड के माप में त्रुटि होगी डेल्टा जेड की, तो कम भी त्रुटि हो सकती है, ज़्यादा भी त्रुटि हो सकती है, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ठीक है, इसी प्रकार ये आ गया बराबर एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। ठीक है, जेड के स्थान पर ये मान जेड बराबर एक्स प्लस वाई जेड के स्थान पर रख देते हैं, ये नहीं कि डेल्टा जेड के स्थान पर रख देंगे, ये जेड के माप में त्रुटि इसमें नहीं रखेंगे, तो एक्स प्लस वाई का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स और वाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा और माड ले लेंगे, अधिकतम त्रुटि आ जाएगी, तो डेल्टा जेड बराबर आ जाएगा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, इसके बाद है गुणन एवं विभाजन में त्रुटि। गुणन एवं विभाजन में त्रुटि। गुणन एवं विभाजन में त्रुटि। ठीक है, तो पहले गुणन के लिए करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं एक्स वाई तथा जेड तीन राशियां हैं। ठीक है, तथा ये इस प्रकार है कि जेड इक्वल एक्स प्लस वाई, जेड इक्वल एक्स वाई गुणा में है ना, तो जेड इक्वल एक्स इंटू वाई। मान लेते हैं कि एक्स के मापन में डेल्टा एक्स तथा वाई के मापन में डेल्टा वाई तथा जेड के मापन में डेल्टा जेड त्रुटि है। ठीक है, एक्स के मापन में डेल्टा जेड, जेड के मापन में डेल्टा जेड, एक्स के मापन में डेल्टा एक्स और वाई के मापन में डेल्टा वाई त्रुटियाँ हैं। तो हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। तो यह आ जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल वाई का गुणा करा देते हैं, तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, फिर इसके बाद डेल्टा वाई का गुणा कराते हैं तो प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई। ठीक है, इसका गुणा इससे कराते हैं तो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। ठीक है, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई ये इनके मान बहुत कम होते हैं, तो इनका गुणन भी बहुत कम होगा। जैसे कह दिया जाए कि जैसे दो छोटी राशियां हैं, जैसे 0.1 और 0.2, तो इनका जो गुणनफल होगा ये और भी कम होगा। तो 0.1 गुणते 0.2 करेंगे तो हो जाएगा 0.02, है ना, इन दोनों से कम। तो मतलब ये है कि ये डेल्टा एक्स तथा डेल्टा वाई के मान बहुत कम है, तो इनका गुणन भी बहुत कम होगा। तो डेल्टा एक्स तथा डेल्टा वाई को छोड़ने पर लिख देंगे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई पद को छोड़ने पर, तो इसको छोड़ देंगे तो आ जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल एक्स वाई प्लस माइनस वाई डॉट डेल्टा एक्स प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जेड का मान रख देते हैं x इंटू वाई, जेड का मान रख देते हैं x इंटू वाई, या तो ऐसा करते हैं एक्स वाई के स्थान पर ही जेड लिख देते हैं, या तो जेड का भाग दे देते हैं। ठीक है, सभी में क्या करते हैं जेड का भाग दे देते हैं, तो जेड का भाग देंगे, या तो पहले इसके स्थान पर रख लेते हैं तो हो जाएगा जेड के स्थान पर एक्स वाई, तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल एक्स वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो ये आ गया प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई। ठीक है, दोनों पक्षों में जेड का भाग दे देते हैं,
तो जेड का भाग देंगे और इसमें इसका मार ले लेते हैं। तो मार जब लेंगे तो ये चिन्ह हट जाएगा, प्लस माइनस के चिन्ह हट जाएंगे, तो आ जाएगा डेल्टा जेड इक्वल वाई डेल्टा एक्स, ठीक है, प्लस एक्स डेल्टा वाई। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में जेड का भाग देने पर, दोनों पक्षों में जेड का भाग देने पर, तो जेड का भाग देंगे तो हो जाएगा डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल वाई इंटू डेल्टा एक्स अपान जेड, तो जेड के स्थान पर रख देते हैं एक्स इंटू वाई, प्लस ये हो जाएगा एक्स डेल्टा वाई अपान जेड के स्थान पर रख देते हैं एक्स वाई, तो ये आ जाएगा डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस इसमें एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा डेल्टा वाई अपान वाई, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, कि गुणा एवं विभाजन में त्रुटि। अगर प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है तो सबका गुणा कर देंगे, तो आ जाता है डेल्टा जेड अपान जेड इंटू 100, ठीक है। अगर इसी में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी होती इक्वल डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100, ठीक है, प्लस ये आ जाता डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100, तो ये अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हो जाती है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया गुणन एवं विभाजन में त्रुटि, ठीक है। इसके गुणन में ये त्रुटि हुई, इसके बाद है विभाजन में त्रुटि, इसको रेस कर देते हैं, या तो फिर से इसको समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि तीन राशियां हैं x, y और z, और z इस प्रकार है कि z बराबर x इंटू वाई, एक्स के मापन में डेल्टा x, y के मापन में डेल्टा y तथा z के मापन में डेल्टा z की त्रुटि है। तो हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल एक्स प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा y। गुणा करेंगे तो ये टर्म आएगा, डेल्टा x और डेल्टा y के मान बहुत छोटे हैं तो इनका गुणनफल और भी अधिक छोटा होगा, तो इसलिए लिख देंगे डेल्टा x डेल्टा y के पद को छोड़ने पर इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर z के स्थान पर x y रख देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगा। इसके बाद इसका मार ले लेंगे तो डेल्टा z बराबर आ जाएगा y डेल्टा x प्लस x डेल्टा y, दोनों पक्षों में z का भाग दे देंगे तो हो जाएगा डेल्टा z अपान z इक्वल z के इसमें मान रख देंगे तो x y, ठीक है, कैंसिल हो गया, तो यह आ गया डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान वाई। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी हो तो 100 का गुणा कर देते हैं, तो यह अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। क्लियर, ओके। इसके बाद ठीक है, तो विभाजन में त्रुटि और घात में त्रुटि नेक्स्ट डे आपको बताया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अभी आज के लिए इतना हो रहा है, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।